पुनः स्वागत है आपका चैनल में। आइए कवि सूरदास जी चल रहे हैं, इसमें पढ़ाना है 7वें से 7वां पद। देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब नित हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदु तात। आइए, इसमें श्री कृष्ण जी ब्रज को ना भूलने की बात करते हैं। श्री कृष्ण जी अब मथुरा में हैं और उन्हें ब्रज की याद आती है। आइए व्याख्या देखते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण याद करते हैं और अपने सखा उद्धव को बताते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वहाँ वृंदावन और गोकुल के जो बगीचे हैं, उपवन हैं, उसकी सघन छाया भी मुझे नहीं भूलती है। और प्रातः समय माता यशोदा और बाबा नंद को देख करके जो सुख प्राप्त होता था, ये भी हमें नहीं भूलता है। माखन रोटी दही सजावत, और माता यशोदा मक्खन और रोटी दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ हमें खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, वहाँ मैं गोपियों के साथ और अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलता था। सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था, वो भी मुझे नहीं भूलता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रज के निवासी धन्य हैं, जिनसे श्री कृष्ण जी जदुतात श्री कृष्ण जी इतना प्रेम करते हैं, इतना हित रखते हैं। आइए यहाँ भी देखते हैं, लिखना पड़ेगा संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप पहले तो इसमें रस लिख सकते हैं। रस इसमें शांत लिख सकते हैं। अलंकार में धन धन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। पद छंद में पद लिखेंगे और भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। आइए अगला पद देखते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई बिन केसो, ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कूट बरीस, तुम सो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं, जब उद्धव जी गोपियों को संदेश देते हैं ज्ञान का, तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही था जो श्याम जी के संग अर्थात श्री कृष्ण जी के संग चला गया है। अब किस मन से मैं ईश्वर की आराधना करूं।
मेरी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सिर के बिना सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। आशा लाग रहा श्वासा, मेरे मन में आशा लगा हुआ है और इसी आशा में हम लोग करोड़ों वर्ष जी लेंगे कि श्री कृष्ण जी मिलेंगे। हे उद्धो, तुम तो श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण जी के मित्र हो और संपूर्ण योग साधना के स्वामी हो। आप जानिए, हमारे तो नंद के नंदन श्री कृष्ण जी के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। आइए अगला देखते हैं। ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कहीं लई हम सही के, जिह गुण लेत सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साँच कहो तुम कहो अपनी सो, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो, तब नहीं को मुस्काने। आइए इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जाइए, हमने आपको पहचान लिया है। क्या पहचान लिया है? कि श्री कृष्ण जी ने तुमको यहाँ तो भेजा नहीं है, तुम तो बीच में भूल करके ही चले आए हो और ब्रज की नारियों से आप योग करने की बात कहते हो और ऐसी बात को कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती है। अरे जरा देखो, आप बड़े लोग हो लेकिन जरा सा भी आपकी बुद्धि विवेक है नहीं, जो अज्ञानी की तरह से बने हुए हो। अरे सोचो जरा, हमसे तो कह दिया और हमने सुन लिया, ये अपने हृदय में धारण करो। कहाँ हम भारत की नारियां अबला और कहाँ वो योग साधना में दिगंबरों की स्थिति, कुछ तो अपने दिमाग में सोचो। पुनः गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ, तुम मुझे बताओ और मैं अपनी शपथ देकर तुमसे पूछती हूँ कि क्या जब श्री कृष्ण जी आपको यहाँ भेज रहे थे तो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? अर्थात वह पूछना चाहती हैं कि कहीं आप उद्धव को श्री कृष्ण जी ने बेवकूफ़ तो नहीं बनाया है। आइए इसमें भी वही होगा, रस श्रृंगार और अलंकार में अनुप्रास और शैली मुक्तक, छंद, पद, भाषा ब्रज है। धन्यवाद।